नमस्कार आप सभी को। तो आज मैं फिर मणिमंत्र अनुवाद का चौथा भाग बताने जा रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने पहले 3 भागों में मैंने ये बताया कि मणिमंत्र जो है यानी कि ओम मानी पेमे हूँ या ओम मानी पद्मे हूँ। तो ये जो है 6 अक्षरों से बना मंत्र है। तो मैंने पहले 3 भागों में जो है ओम मानी पेमे हूँ का यानी कि 6 अक्षरों का जो है वो अलग-अलग 6 अक्षरों का क्या प्रतीक है। ये अलग-अलग 6 अक्षर हमें क्या संकेत देता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत विस्तारपूर्वक बताया। तो आज जो है अब ओम मानी पे मैं हूँ, 6 अक्षरों में से जो है बीच का मा, नी और पे में, बाकी ओम और हुम का मतलब जो है वो तो पहले जो 3 भागों में जो मैंने बताया तो वो बिल्कुल सेम है, उसी की तरह ही है। तो अभी जो है वो बीच का जो 4 शब्द 4 अक्षर जो है मनी, मा, नी और पे में, वो 4 अक्षर जो है उसका अलग-अलग उसका प्रतीक संकेत बताया जाए तो वो जो है 4 ब्रह्म विहार, यानी कि हम बोटी भाषा में छमें शी कहते हैं। चंबल छमें, गिंजे छमें, तांगेम छमें और गवा छमें, जो कि मैंने पहले भी बता चुके इसके बारे में। तो आज जो है अब अ, ये 4 अक्षर जो है अलग-अलग प्रतीक यानी कि 4 ब्रह्म विहार। तो आज जो है माँ और नी और पद और में, यानी कि 2-2 को जोड़ के मनी का मतलब और पद्मे का मतलब। अब जोड़ के मनी का मतलब पहले माँ और नी अलग-अलग बताया, अब जो है मनी दोनों 2 अक्षर को जो है जोड़ के मनी का मतलब क्या है और पद्मे का मतलब क्या है, यानी कि मतलब बोले या इसका प्रतीक क्या है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इसके बारे में बताना है। तो अब मनी का मतलब हुआ, मनी का मतलब जो वो मैंने पहले भी बता चुके हैं कि मनी जो है ये सतयुग में होता था। ये एक रतन, जैसे हम बोटी भाषा में इसको रिम्पोचे कहते हैं। रतन एक प्रीशियस एक धातु है, एक पदार्थ है, जो महासागरों में मिलता था वो सतयुग के समय। तो अब आजकल तो ये जो लुप्त हो चुके हैं, ये नहीं मिलेगा। अगर आप में से कोई ढूँढने जाओगे भी ये नहीं मिलेगा। ये जो सतयुग में होता था। तो वो मनी अगर किसी को मिल जाए तो मैंने भी पहले भी बताया कि तो समझ लो उसका जीवन जो है वो बल्ले-बल्ले, क्योंकि वो रत्न एक ऐसा चीज़ है कि उसको अगर हम अगर मिल जाए तो उसको एक बिल्कुल साफ-सुथरा पूजा-उपहार के साथ अगर उसे रखा जाए और उससे प्रार्थना आप जो भी करोगे, मतलब आपका जीवन सुखी होने के लिए, आप जो भी प्रार्थना करोगे, वो प्रार्थना आपका मनोकामना सिद्ध हो जाता था। यानी कि वो सिद्धि आपको मिल जाता था उस वक़्त। एक ऐसा काल भी था। तो जब आप 6 अक्षरों में से जब पहला ओम का जप करोगे, तो ओम जप करते वक़्त आपने अपने लक्ष्य को उजागर करना है। तो उस वक़्त आपने ये सोचना है कि मैं अपने इस काया वाक चित्त को जो है, इससे मुक्त होकर मैं बिल्कुल लोकेश्वर की तरह या बुद्ध भगवान की तरह जो उनके पास काय, वाक और चित्त है, मैं भी बिल्कुल उन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ। जैसा उनका शरीर, जैसा उनका वाणी और जैसा उनका सोच है, तो मुझे भी ऐसा ही बनना है। ऐसा आपने एक सोच लाना है। तो अब लोकेश्वर का जवाब ये है कि मतलब अगर तुम ऐसा एक सोच रखते हो तो वो कहते हैं कि तुम्हें इस रास्ते पर चलना होगा। कौन-सा रास्ता? अब वो है, वो मनी के सारे हमें शिक्षा देने लगते हैं। मनी यानी कि आपने देखना, दर्शन करना मंदिरों में, मठों में, तो लोकेश्वर 4 भुजाओं वाला जो 4 आर्म्स बोलते हैं लोकेश्वर, तो उनका मतलब 2 हाथ के बीच में जो है उन्होंने जो है रतन पकड़ रखा है, यानी कि ऐसा करके वो बैठे हैं और उनका दाएँ वाला हाथ में जो है वो एक
माला है और बाएं वाला हाथ में जो है उन्होंने एक कमल का फूल पकड़ रखा है। तो अब उनका शिक्षा देने का एक उपाय कहें, वो वही है कि वो एक मणि पकड़कर वो हमें ये शिक्षा देते हैं कि वो कहते हैं अगर तुम ऐसा बनना चाहते हो, तो वो कहते हैं कि इस रतन की तरह जो उन्होंने पकड़ रखा है, रतन यानी कि नुरबु बोलते हैं वो उसको। मणि का मतलब हुआ नुरबु। नुरबु जो सतयुग में मिलता था। औरों को बहुत मतलब उस मणि के द्वारा जो बहुत लाभ मिलता था लोगों को। तो लोकेश्वर कहते हैं कि इस मणि की तरह तुम जो है लोगों के हित में लग जाओ। अच्छा सोच विचार रखो औरों के प्रति, अपने प्रति नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं। अ, वो कहते हैं कि जितना स्वार्थी बनोगे तुम उतना ही तुम दुख में डूब जाओगे। तो इसलिए जो है वो कहते हैं अगर तुम समस्त दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो इस मणि की तरह, इस नूरबी की तरह तुम जो है औरों के हित में लग जाओ। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा जो है इस काय वाक चित्त जो एक तुम्हारा दुख का कारण जो बना है उससे मुक्ति मिलना तय है। अब मणि का मतलब वो हुआ और हमें ओम के वक्त अपना लक्ष्य को उजागर करना है और मणि के वक्त हमें यह सोचना है कि हमें बुद्ध की तरह बनना है तो हमें इस मार्ग पर चलना होगा, यानी कि इस मणि की तरह हमें लोगों का मतलब लोगों के हित में लगना होगा। तो ये था मणि का मतलब या मणि का प्रतीक। अ, अब मणि का प्रतीक जो है वो है चंचुपसम, यानी कि अब ये जो हाथ में जो मणि पकड़ रखा है उन्होंने, उसके सारे वो हमें बोधिचित्त का याद दिलाते हैं। कहते हैं कि तुम बोधिचित्त का तुम अनुसरण करो, बोधिचित्त को अपने अंदर उत्पाद करो, उनका कहना यही है। तो मणि का प्रतीक हुआ बोधिचित्त। अब प्रतीक का मतलब अब कुछ लोगों को शायद पता नहीं चलेगा। प्रतीक का मतलब है यानी कि जैसे कि हम फौज हुआ, पुलिस हुआ या आर्मी का फौज हुआ, तो हम उनको कैसे हम अलग अलग पहचान पाते, वो उनके यूनिफॉर्म के द्वारा, यानी कि आर्मी का अलग होता है और पुलिस का अलग होता है। तो हम उस वर्दी वर्दी को जो है देख के, उस यूनिफॉर्म को देख के हम एकदम हमें पता लग जाता है ये आर्मी है और ये पुलिस है। तो ठीक उसी तरह जो है ये मणि जो है ये बोधिचित्त का प्रतीक है। जैसे आप मंदिरों में आप लोकेश्वर का मूर्ति का दर्शन करोगे तो लोकेश्वर ने दो हाथ के बीच में जो है वो मणि धारण किया हुआ है। तो उससे आपको एकदम पता चल जाए कि इसका मतलब ये है कि मतलब बोधिचित्त का उत्पाद करो अंदर। जैसा मणि लोगों का भलाई करता है, ठीक उसी तरह अगर आपके अंदर बोधिचित्त उत्पन्न हो गया तो अब आप जो है समस्त प्राणियों के हित में आप दिन रात लग जाओगे। तो ये था मणि का मतलब। अब हुआ पद्मे, यानी कि पद्मे बोलो या पेमे बोलो। अब पद्मे का मतलब हुआ पद्मे का प्रतीक जो है वो है कमल का फूल। कमल का फूल, अब इसका मतलब क्या हुआ? कमल का फूल उनके लेफ्ट हाथ में धारण करने का मतलब क्या था? ये अब ये जो है हमें लोकेश्वर हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि अगर तुम पहले की तरह अगर तुम इन तीन चीज़ों से मुक्त होना चाहते हो तो वो कहते हैं कि तुम अपने अंदर जो है प्रज्ञा का उत्पाद करो, यानी कि शरब। बोधिचित्त को हम थप कहते हैं और प्रज्ञा को शरब, यानी कि उपाय और प्रज्ञा। उन दो चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी होता है अगर आप बुद्धत्व को प्राप्त करना हो या आप मोक्ष को प्राप्त करना हो, बुद्धत्व को प्राप्त करना हो। तो अब कमल का फूल जो है वो मैंने पहले भी बताया कि कमल का फूल जो है, अब वैसे कमल फूल भी अनेक प्रकार के होते हैं। तो एक कमल फूल ऐसा होता है कि वो कीचड़ में पैदा होता है, तो खिलता है, कीचड़ में खिलता है। पर जो है कमल का फूल के ऊपर कीचड़ का मतलब एक भी दाग नहीं रहता। कमल के ऊपर, कमल फूल के ऊपर पैदा होता है वो कीचड़ के अंदर, पर कीचड़ का कोई भी दाग नहीं होता उसमें।
तो लोकेश्वर का हमें ये कहना है कि अ, प्रज्ञा का उत्पाद करो। यानी कि शून्यता का शून्यता का अभ्यास, शून्यता की भावना, अ, यानी कि अब शून्यता का मतलब हुआ यानी कि इंग्लिश में जो एम्प्टीनेस कहते हैं, वो कहते हैं तुम एम्प्टीनेस का जो है प्रैक्टिस करो, शून्यता का अनुसरण करो, अभ्यास करो। बोटी भाषा में कहते हैं तोम्बानी का न्यमलेन। जैसे कि हमारे हिज होलिनेस ये हमेशा कहते हैं कि बोधिचित्त का अभ्यास करो और शून्यता का अभ्यास करो। तो ये जो है ओम मनी पेमे हूँ का मनी और पेमे का मतलब ही है कि हमें जो है बोधिचित्त का अनुसरण करने को और शून्यता का जो है अभ्यास करने को मनी पेमे जो है वो उसका मतलब जो है वो हो। अब जो है शून्यता का मतलब जो है वो अगर आपको समझ पाने के लिए आम आदमी को जो है समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि शून्यता का अगर आप एक पूर्ण रूप से ज्ञान लेना है तो आपको नागार्जुन हुआ और चंद्रकीर्ति हुआ, उनका शास्त्रों का, उनके रचित शास्त्रों को हमें अध्ययन करना होगा, तब जाके आपको जो है शून्यता का जो है आपको परिपूर्ण ज्ञान मिल सकता है, अन्यथा मुश्किल है। तो आज मैं यहाँ आम लोगों के प्रति एक थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ताकि आप लोग ओम मनी पे मैं जप करते वक्त थोड़ा बहुत जो है शून्यता का अभ्यास कर पाएँ, यानी कि शून्यता के नज़दीक। वो आपने ये सोचना है कि जैसे कि कमल का फूल जो है वो जो है कीचड़ से खिलता है, पर उसमें कीचड़ का दाग नहीं होता है। तो आपने भी यही करना है कि मतलब जब कभी हम किसी कारणवश मतलब कोई आपसे कुछ गलत यानी कि अनाप-शनाप आपको बोलने लग जाते हैं, करने लग जाते हैं, तो उस वक़्त जो है लोकेश्वर का कहना है कि तुम जो है उस वक़्त जो है अपने मन को जो है अपने वश में रखकर, मन को काबू में रखकर तुम्हें उसका जवाब देना नहीं होगा। जैसे कमल के ऊपर दाग नहीं, कमल फूल के ऊपर जो दाग नहीं बैठता, ठीक उसी तरह तुम अपने मन के ऊपर जो है दाग नहीं पड़ना देना। तो देखो उनका शिक्षा देने का कितना सुंदर तरीका है कमल फूल के सहारे। तो वैसे भी हम लोग कहते हैं ना कि अगर कीचड़ पे अगर आप तुम हाथ लगाओगे तो तुम खुद ही गंदा होगे। तो ठीक उसी तरह वो कहते हैं कि जब कभी तुम किसी के साथ कुछ हो जाए तो वो कहते हैं कि तुम्हें जवाब नहीं देना है, तुम अपने मन को काबू में रखकर शांत में बैठना है। तो ये था पेमे का मतलब, मनी, और दूसरा जो है पेमे का मतलब। अब जो है अंत हुं का मतलब। अब हुं का मतलब हुआ उपाय और प्रज्ञा को जो है दोनों का क्या कहते हैं, जब आप अभ्यास करने लगोगे तो दोनों का जो है युगंध होना चाहिए। यानी कि बोटी भाषा में कहते हैं कि थप शरब सुंजुक वने यमसुले मरचा। यानी कि मनी और पद में जो है ये जो है मनी जो है ये थप बोटी भाषा में, और पद में जो है शरब, यानी कि मनी हुआ उपाय और पद में जो हुआ प्रज्ञा। अब दोनों का जो है कहते हैं कि हुं का मतलब ये है कि जब तुम अभ्यास करने लगोगे मणि पद में का, तो कहते हैं कि दोनों का युगन होना ज़रूरी है। तो अब युगन का मतलब है सुंगजुक, यानी कि थप और शरब का सुंगजुक, प्रज्ञा और बोधिचित्त का सुंगजुक। अब सुंगजुक का प्रैक्टिस जो है वो मैं थोड़ा सा सरल में बताना चाहूँगा। तो आम लोगों के प्रति मैं थोड़ा सा सरल में बताना चाहूँगा। तो सुंगजू का प्रैक्टिस करते समय आपने ये सोचना है कि जो कुछ भी हमें दिख रहे हैं, जो कुछ भी हमें दिख रहे हैं वो जो है एक सपना की तरह है। अभी हम मोहरूपी अंधकार में हम सोए हैं
और मोर भी अंधकार में जो हम एक सपना देख रहे हैं, जो सपना अभी हम देख रहे हैं, और दूसरा जब हम सो के सपना देखते हैं वो अलग है। तो शास्त्रों में ये कहते हैं कि जैसा हम सो के सपना देखते हैं, तो वो कहते हैं कि अभी भी हम वैसे ही मोर भी सपना उसके अंदर हम खोए हैं। तो इस सपना को जो है, इस सपना से भी हमें जागना होगा। तो इससे जागने के लिए हमें मणि पद में मंत्र का जप करना होगा। ये सिर्फ मंत्र जप ही नहीं, यानी कि मतलब उस जो मणि और पद्मे का मतलब है, हमें उसके बारे में सोच-सोच के जो है मणि पद्मे का जप करना होगा। तब जाके आपको मनी पेमेंट मंत्र का जो है लाभ जो है आपको शत प्रतिशत मिलना तय है। क्योंकि अब देखो हमारे कई बुजुर्ग ऐसे हैं, अब उनके पास जो है एक अ, वैसे एक श्रद्धा जो है उनके अंदर है, तो वो हम कहते हैं कि उनके अंदर एक अंधविश्वास वाला एक श्रद्धा है, पर जो उनका श्रद्धा जो बिल्कुल स्थिर है। आप चाहे जो भी बोलो, वो अपने इस बुद्धिज़्म का जो एक सिद्धांत जो है, एक दर्शन जो है, उससे वो कभी नहीं हटेंगे। इतना उनके अंदर एक मतलब स्थिर श्रद्धा है उनके अंदर, चाहे ब्लाइंड फेथ हो, तब भी। अब ह आजकल के हमारे युवाओं के अंदर ऐसा होना मुश्किल है। ना ब्लाइंड फेथ है, ना हमें सीख के एक श्रद्धा है, ना हमें ब्लाइंड फेथ है, दोनों नहीं है। तो आप लोगों ने ओम मानी पेमे हूँ जप करते वक़्त जो है, इसका मतलब के बारे में सोचना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप मतलब को अगर जानकर, यानी कि उस मतलब को आप सोच समझ कर, उस विचार के साथ अगर आप मनी मंत्र जप करोगे, तो उसका फल जो है आपको मिलना तय है। और आप इसी जन्म में जो है आपको एक क्या कहें, एक शांत मन प्राप्त होना वो भी तय है। जितना आप इस मणि मंदिर का मतलब को आप एक जानकर उस मतलब के ऊपर आप मणि मंत्र का जप करोगे, तो आपको बहुत लाभ होगा। तो मुँह से ओम मणि पे मैं हूँ जप करना है, और सोच में आपने क्या करना है, पहले अपने इस बॉडी स्पीच माइंड यानी कि काय वाक चित्त को देखो, ये दुख का कारण है। और बुद्ध भगवान और बुद्धिस्ट अब उनके अंदर ऐसा नहीं है। तो हमें उनका तरह बनने के लिए हमें क्या करना है, अब लोकेश्वर कहते हैं, और बोधिचित्त और प्रज्ञा का अभ्यास करो, दोनों का यमलन करो। तो हमें बोधिचित्त के बारे में सोचना होगा, मुँह से मणि जप करना है, और मन में ये सोचना है कि मणि का मतलब क्या हुआ, मणि का मतलब बोधिचित्त। तो बोधिचित्त का मतलब क्या हुआ, यानी कि समस्त प्राणियों के प्रति बुद्ध प्राप्त करना, ऐसा एक इच्छा मन के अंदर रखना। तो और हमें सुबह से लेके जो है शाम तक जो है लोगों की भलाई, लोगों के हित में लगना है। तो तो मुझे कैसा करना है, आप ऐसे आप चिंतन मनन करते करते आप मुंह से मन मंत्र जपना है, और मन के अंदर ऐसे सोच विचार लाना है। तो इसमें कोई गलत नहीं है। अब लोग सोचे कि मनी मंत्र जपते वक्त कुछ भी नहीं सोचना, बस मुंह से जपना है, ऐसा नहीं है। वो गलत फल जो सोच हमारे अंदर आते हैं, वो सोच भी नहीं आएगा। अगर आप मनी का मतलब को आप मन में बिठाकर आप मनी मंत्र जप करोगे, तो वो बिल्कुल आपका आप जो है मनी मंत्र जप करने का आप नियम के ऊपर जा रहे हैं, तो इसलिए बहुत लाभ भी मिलेगा। तो आप मणि पद्मे के वक्त जो है वो प्रज्ञा का हुआ, तो प्रज्ञा जो है वो तोम्बनी का यमलिन शून्यता के बारे में है। तो उसके बारे में मैंने पहले बताया कि कमल के फूल के ऊपर दाग कुछ नहीं पड़ता है, कीचड़ के अंदर वो पैदा हुआ, फिर भी दाग कुछ भी नहीं है। तो वो कहते हैं कि कभी आप कीचड़ जैसे लोगों के बीच में अगर आप पहुंच जाए, तो आपके ऊपर दाग पड़ने नहीं देना, यानी कि आप अपने मन को जो है शांत में रखने की कोशिश करना, अपने मन को जो है काबू में रखने की कोशिश करना। तो ऐसे सोच विचारों के साथ आपने मणि मंत्र का जप करना है। तो शास्त्रों में लिखा है कि लाभ जो है इसी जीवन में, इसी ज़िंदगी में, इसी जीवन में जो है इसका लाभ जो है आपको इसी जीवन में मिलना तय है। तो मेरा विनती है कि आप लोग इसी तरह करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सर्वमंगलम।